considering our diversity. We also have a unique public-private partnership model for pooling resources like compute power. It is made available to our startups and researchers at an affordable cost. And India is ready to share its experience and expertise to ensure that AI future is for good and for all. Friends, we are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. Some people worry about machines becoming superior in intelligence to humans, but no one holds the key to our collective future and shared destiny other than us humans. That sense of responsibility must guide us. Thank you. श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई समिट में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई को लेकर कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एआई आज सभी की जरूरत है, एक अच्छा विकल्प है और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट में अपने संबोधन में यह कहा कि सरकार और निजी क्षेत्रों की मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कुछ बातें, उन्होंने कहा कि भारत अपने अनुभव को साझा करना चाहता है, हम दुनिया से कदम मिलाकर चल रहे हैं। एआई का भविष्य जो है वो बहुत अच्छा है, सबके लिए है। एआई के बिना आज हम इस तकनीक के दौर में आगे बढ़ने की कल्पना नहीं कर सकते और इसीलिए हमें एआई के साथ ही आगे चलना होगा। एआई के बिना हमें आगे बढ़ने में वो रफ्तार नहीं मिल पाएगी जो रफ्तार हमें चाहिए। और भारत के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत के पास एक बहुत बड़ा टैलेंट है। हम उस टैलेंट का फायदा उठाकर एआई के द्वारा आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभव साझा किए हैं और एआई समिट में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। भारत के लिए जो एआई का प्लान है वो काफी बड़ा है। करीब 70% कंपनियां अपनी तकनीकी जरूरतों को एआई से जोड़ रही हैं। अगले 2 वर्षों में यानी कि 2027 तक 44,000 करोड़ रुपए हमारे देश में खर्च होंगे एआई पर और बजट में भी मिशन एआई के लिए 500 करोड़ रुपए सरकार ने अलॉट किए हैं। हमारे देश में एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाने पर काम शुरू हो चुका है और ये एआई एक्सीलेंस सेंटर जो होंगे वो सिर्फ एक सेंटर नहीं होगा बल्कि देश में 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। और ये एआई की उपयोगिता को देखते हुए, एआई के दुनिया में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए और उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये जानते समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन था। और ऐसे समय में जब दुनिया में अमेरिका और चीन के बीच जबरदस्त व्यापारिक युद्ध छिड़ा हुआ है, प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं, ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस एआई समिट की सह अध्यक्षता करना और संबोधन महत्वपूर्ण है। क्या कहा गीता पीएम ने महत्वपूर्ण बातें अपने संबोधन में। गीता, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? हमारी संवाददाता गीता मोहन से हमारा संपर्क इस समय नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के एआई समिट में फ्रांस के दौरे पर हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में
भगवंत मान मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के विधायकों के अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में हुई बैठक को लेकर जो अटकलें चल रही थी वो अटकलें फिलहाल थम गई हैं, वो खत्म हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों के अनुसार बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भगवंत मान ही पंजाब का नेतृत्व करते रहेंगे। 2027 के चुनाव में आम आदमी पार्टी जी जान से जुट गई है। उधर बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब को विकास का नया मॉडल बनाएगी। मान ने कहा कि पंजाब को मॉडल स्टेट बनाकर हम देश के सामने पेश करेंगे। हम पंजाब में विकास के कामों में और गति लाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पर भगवंत मान ने कहा कि चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हम दिल्ली की हार से सबक सीखेंगे। आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट ने दिल्ली में जी तोड़ मेहनत की थी। आम आदमी पार्टी के करीब 30 विधायकों के कांग्रेस में संपर्क में रहने के दावे पर उन्होंने कहा कि आपके किसी विधायक को पैसे का लालच नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ऐसी बातें पिछले कई समय से लगभग 3.5 वर्षों से कर रहे हैं। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब यूनिट को 2027 चुनाव में जुट जाने का संदेश दिया। बैठक से निकले विधायकों के अनुसार केजरीवाल ने जमीनी स्तर पर काम करने का संदेश दिया। केजरीवाल ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को भी खारिज किया। जो इस बैठक में शामिल थे, क्या कुछ रहा बैठक में? केजरीवाल जी ने क्या कुछ कहा आपसे? वो पंजाब के 2027 में आने वाले चुनाव में मजबूती से लड़ने के लिए और दिल्ली के अंदर जो काम किया पंजाब के लोगों ने, उनका धन्यवाद किया। और 94 में से कितने लोग मौजूद थे मीटिंग में? कितने? सभी फुल थे, कोई एक भी मिस नहीं था। सब आ गए थे? सब मंत्री। कितने ऐसे लोग हैं जो टूटकर बीजेपी या कांग्रेस में जाने के तैयार? एक में नहीं जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस देखती रहेगी। ये आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल जी केजरीवाल संबोधित कर रहे थे आपको, कुछ कहा उन्होंने खासकर पंजाब? उन्होंने कहा कभी कमजोर नहीं समझना, आगे से मजबूती से। नेतृत्व को लेकर के, परिवर्तन को लेकर के कोई कुछ नहीं, वही नेतृत्व, वही सेवा, वही काम। चर्चा सिर्फ दिल्ली पे तो रही नहीं होगी, फिर तो पंजाब की बारी भी आई। पंजाब तो हमेशा चर्चा में रहता है। पंजाब की क्या बात है, पंजाब
पंजाब में सरकार है, पंजाब में काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे और हर वो काम जो आम लोगों के लिए, हम पहले भी आम लोगों के लिए करते हैं, अब भी आम लोगों के लिए करेंगे। अरविंद केजरीवाल का कोई स्पेसिफिक मैसेज था पंजाब को लेकर काम करने का? बिल्कुल, सबको यही था कि आप सब ग्राउंड लेवल पे काम करिए और सारे मिलके सारे हर लोगों के काम आइए। भगवान ने जी आपको मौका दिया है तो उसके लिए तो परिवर्तन की कहीं कोई सुगबुगाहट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई सारे 94 लोग आए थे या कोई कम भी था? नहीं, सब आए थे, पूरे आए थे, एमपीज भी आए थे और सारे 94 लोग आए थे, कोई कमी नहीं थी और सभी एकजुट हैं। विरोधी पार्टियां कह रही है कि देखिए पंजाब में टूट फूट हो सकती है, कई लोग पाला बदल सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। वो तो बहुत देर से टूट फूट का इंतजार करे, पहले अपनी टूट फूट तो संभाल ले। वो कौन टूट फूट की बात कर रहा है? प्रताप सिंह बाजवा, उनको बोलो पहले अपने संभाल लो, और अगर एक आध सीट जीत जाते दिल्ली से फिर तो बात करते। अब क्या बात करने का उनका मतलब बनता है? जाने से पहले 2 सवाल बैठक हुई है, क्या क्या बातचीत रही, किन किन चीजों पर चर्चा हुई? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो बहुत नेगेटिव सा सारे बाहर हम लोग देख रहे हैं, अंदर का माहौल ये है कि हम लोग सारे बहुत हाई स्पिरिट्स में हैं। पार्टी चढ़ती कला च है, वॉलंटियर चढ़ती कला च है, एमएलए चढ़ती कला च है और कुछ खास नहीं है, लेकिन एक सलाह मशवरा होता है कि क्योंकि हमेशा से अरविंद जी एक ही बात पे अड़े रहे हैं कि काम की राजनीति। उन्होंने आज भी हमें यही बोला है कि जाके अपनी अपनी विधानसभा में लोगों के बीच में चले जाओ और बस काम करवाओ लोगों। कहां है दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान? अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस एक ऑपरेशन चला रही है और यह ऑपरेशन ज्वाइंट ऑपरेशन है। अमानतुल्लाह खान का कोई सुराग अता पता नहीं है। अमानतुल्लाह खान ओखला वाले घर पर नहीं मिले, उनका फोन बंद है, स्विच ऑफ है। जामिया नगर थाने की पुलिस, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम तीनों मिलकर अमानतुल्लाह खान को तलाश कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खान गायब हैं। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उनके कारण दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के कब्जे से एक आरोपी भाग गया है ओखला में। जब इस आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया तो अमानतुल्लाह खान ने पुलिस को रोका, पुलिस के काम में बाधा डाली, भीड़ इकट्ठा कर ली, माहौल खराब किया और फायदा उठाकर आरोपी भाग गया। क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने आई थी। उस दौरान जो है अमानतुल्लाह अपने समर्थकों के साथ आए और जो हमारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था शावेज खान, इसको वहाँ से फरार करवा दिया। तो इसके बाद जो है कंप्लेंट पे हमने एफआईआर दर्ज की है अमानतुल्लाह और उनके जो सहयोगी हैं उनके अगेंस्ट में। तो इसमें कई धाराएं हमने लगाई हैं, जो पब्लिक जो फंक्शनरीज है उनके काम में अवरोध पैदा करना और 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली और जो अनलॉफुल असेंबली है, इसकी धाराएं हैं। साथ में ऑर्गेनाइज क्राइम की जो धाराएं हैं, क्योंकि जो है कई मुकदमे ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग ट्रायल चल रहे हैं। तो इसके साथ ही जो है इसमें तफ्तीश आगे की जारी है। हमारी संवाददाता श्रेया चैटर्जी ओखला पहुंची और वहां से दे रही हैं जानकारी। दिल्ली पुलिस को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे 24 घंटे हो चुके हैं, अभी भी वो अब्सकॉन्डिंग है। जो एलिगेशंस है, कल क्राइम ब्रांच की टीम जब ओखला पहुंची थी, शाहबाज खान बोल के एक क्रिमिनल जिनका मर्डर चार्जेस है, उनको गिरफ्तार करने के लिए, तब अमानतुल्लाह खान और उनके लोगों ने दिल्ली पुलिस को अपने काम से रोका, जिसके बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की शिकायत पे लोकल पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, राइटिंग, पब्लिक ऑफिसर्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम जो कि 111 है, उस धारा पे भी एफआईआर दर्ज हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने कई टीम बनाई है अमानतुल्लाह खान को ढूंढने के लिए, लेकिन अब तक वो ट्रेसेबल नहीं है। अमानतुल्लाह खान की फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। हमने भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि कल जब गिरफ्तार करने के लिए उस अपराधी को आए थे, तब अमानतुल्लाह खान ने उनकी आई कार्ड छीन ली, उनसे बदतमीजी की, कई अपशब्द इस्तेमाल किया और ये तक कहा कि उनकी कानून यहाँ पे नहीं चल सकता। वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी साथी श्वेता सिंह खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाएंगी आपके साथ।